ना एक चीज़ मेरे को आपसे समझनी है, क्योंकि कई बार ना मार्केट कुछ ट्रिगर पे भी काम करता है। जैसे 3 स्टेट्स के चुनाव हुए तो ये पता लगा कि 2024 के अंदर सेम गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है। ये सेम गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है वाली जो भावना है, उसका इम्पैक्ट मार्केट में काफ़ी हद तक आ गया या फिर आना बाकी है, जो चुनावों के बाद और तेज़ होगा, या फिर ये डिस्काउंट हो गया? कहते हैं ना मार्केट में तो हर चीज़ डिस्काउंट होती है, तो ये डिस्काउंट हो गया या अभी होना बाकी है? देखिए, जहाँ जहाँ तक ये बात है, हम लोग सब कहानियां ढूंढते हैं कि इसलिए बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बाजार का अपना लॉजिक होता है। और जहाँ तक ये राजनीति का सवाल है, अब 20 साल होने जा रहे हैं उस बात को। 2024 में बाजार को बड़ा एक तरह से धक्का लगा था कि एनडीए चली गई और कांग्रेस वाली यूपीए आ गई, वो भी पूर्ण बहुमत से नहीं। और पहले दिन बाजार बहुत जोरों से गिरा, पर कुछ ही हफ्तों में वो सब भूल गए। तो आप अब राजनीतिक अटकलबाजी करने का फायदा नहीं है, ना ही वो मेरा क्षेत्र है या मेरी स्किल है। तो वो आपको बाजार, अर्थव्यवस्था, इस पर ही अपना ध्यान रखें तो वो ही ठीक है। क्योंकि जो जैसा मैंने कहा, इतना बड़ा जो शॉक था वो भी बाजार बहुत जल्दी भूल गया था। तो इसलिए उन चीजों का उतना महत्व नहीं रहता। जो फंडामेंटल्स हैं बाजार के, कंपनियों के, अर्थव्यवस्था के, उस पर ध्यान रखिए। और जहां तक कौशल का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो बहुत स्मॉल कैप्स में, अभी लार्ज कैप्स में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अभी कोई क्रैश का खतरा है, हम ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। और जब क्रैश का खतरा ना हो तो निवेशित रहना ही बेहतर है। जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मैं ये नहीं कहती कि आप 100% इक्विटी में लगाइए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी मार्केट एलोकेशन है, अभी भी मैं कहूंगी कि निवेशित ही रहिए। लेकिन जो बहुत छोटे स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ध्यान से खेलिए। आईपीओज में भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाइए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। वो वहां आप एक बास्केट खरीद नहीं सकते, आपको मालूम नहीं कितना अलॉटमेंट लगेगा और मिलेगा, और आपका दिमाग उधर लगा रहता है, पैसा उधर लगा रहता है। वो बहुत सदुपयोग नहीं है आपके पैसे का भी और समय का भी।